शीत मरुस्थल में अभी मैं पहुंचा हूं। हाँ, आपको बता दूं, शीत मरुस्थल यानी कि स्पीति, लाहौल स्पीति। अभी मैं लिदांग गांव से आपके समक्ष जो आया हूं और मैं बताना चाहूँगा यहाँ से पूर्व में रहे टीएससी मेंबर और वर्तमान में जो है आप अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष जी से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ लोब्जंग जो वर्तमान में जो है जनजातीय क्षेत्र के जो है उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। सर, सबसे पहले तो नमस्कार और न्यूज़ 24 की ओर से आपको स्वागत है। और सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हाँ, सबसे पहले न्यूज़ 24 को मैं तुख्तन जी आप सभी आप दोनों टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दोनों को मैं स्पीति में स्वागत भी करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम लोब्जंग बोध है। मैं जनजातीय अपना जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहा और इससे 5 साल पहले भी जनजातीय सलाहकार परिषद के मेंबर रहा। अभी वर्तमान में मैं जनजातीय मोर्चा के जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में चुना गया हूँ। मैं उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का और जयराम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और यहाँ से हमारे स्थानीय विधायक एवं वर्तमान पहले पूर्व में रहे मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। और अच्छा, एक चीज़ जी, मैं देखो इतना बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लाहौल स्पीति बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आपको जो है ये प्रदेश उपाध्यक्ष जो है चुनने का क्या मकसद रहेगा? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का जैसे पहले मैं कहा था कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो ज़मीनी स्तर से पार्टी के बीच में जुड़ा हुआ है उसको इतना भारी जिम्मेदारी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी सौंपा है उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से लाहौल स्पीति जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है और जनजातीय क्लस्टर के होने के नाते जनजातीय मोर्चे का जो मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष चुनने का एक शीर्ष नेतृत्व को ये भी मकसद हो सकता है कि हम खुद जो एक जनजातीय क्लस्टर के रहने वाले हैं और लाहौल स्पीति जो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो मैं समझूंगा कि जिस हिसाब से जो कांग्रेस की सरकार जो लाहौल स्पीति में जो कार्य जो हमारे पिछले गवर्नमेंट में जो हमने जो कार्य उस युद्ध स्तर पर छोड़ा था वो सब करने में नाकाम रही है। और मैं चाहूँगा कि भाई जैसे जो हमारे जो जनहित में जो जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनहित में जो विकास के कार्य हैं जो हमारे पिछले गवर्नमेंट के टाइम में जो छोड़ा था आदरणीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी के और जयराम जी के समय छोड़ा था उनको जो हम विपक्ष में रह के उसको गति देंगे और विपक्ष में हम आवाज़ उठाएंगे ताकि जो है लाहौल स्पीति की जनता का विकास हो सके। अच्छा, बहुत साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी पिछले 1-2 रोज़ पहले जो है 7 दिवसीय जो यहाँ पे अनशन चला था ये आपका PWD मोस्टोल के बारे में, इससे पूर्व में एक और चली थी आपका ये नेगित वाली, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्पीति वासियों को आप विपक्ष में रहते हुए? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी से और यहाँ के स्थानीय विधायक रवि ठाकुर जी से कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो स्पीति के जो विकास में जो हमने जो नींव आदरणीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी को जयराम जी के नेतृत्व में जो रखी है, चाहे जहाँ तक मैं नेकेत वालों की बात करूँगा तुख्तन जी, तो नेकेत वालों का हमने नाबार्ड से जो 9-10 करोड़ रुपये जो हमने स्वीकृत किया था और उसका हमने बाकायदा FCA वगैरह लगभग कागज़ पूर्ण हो चुका था। उसके बावजूद भी इतना बजट स्वीकृत होने के बाद भी कांग्रेस राजनीति स्पीति के लोगों के साथ राजनीति कर रही है। और मुझे लगता है कि बोली वाली जनता जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो नेकेत में है कम से कम 100 मेरे ख्याल से 80 घर जो लाभान्वित होते हैं उस जो नेकेत वाले जो हमारे जो सिंचाई जो भाप सिंचाई योजना हमने जो वहाँ शुरू की है जो नाबार्ड से हमने जो उसका जो हमारे मंत्री जी ने 9-10 करोड़ रुपए रखा है। तो इस तरह से राजनीति जो गंदी राजनीति ओछी राजनीति मुझे कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। मैं कांग्रेस का एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मुझे रवि ठाकुर जी को मैं इतना बोलना मैं एक अपने छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु विपक्ष में रहते हुए मुझे अपना फ़र्ज़ अदा मैं करने पर मजबूर हूँ और मैं लोगों की आवाज़ बन के मैं अभी उभरा हूँ और लोगों की आवाज़ को मैं अपने अंदर में नहीं रख सकता और लोगों की आवाज़ को मैंने आगे लाना है। और मैं रवि ठाकुर जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो नेकेत वालों का जो काम हमने पिछले गवर्नमेंट में बजट वगैरह स्वीकृत किया है उनको जो पूर्ण किया जाए। और साथ ही जो अभी हमने जो दैनिक भोगी हमारे मज़दूर लोग हमारे स्पीति के जो 120 जो दैनिक भोगी मज़दूर है जो पिछले
5-6 दिनों से अनशन हड़ताल पर बैठा हुआ है। तो उनको जो है हमारे पिछले गवर्नमेंट के टाइम में जैसा हो सकता था, जिस हिसाब से जो इनका घरेलू स्थिति है उस हिसाब से लेबर उन्होंने काम किया। बेचारों ने 9-10 जनवरी से उनका मस्टॉल बंद है। तो हमने लोगों के जनहित में देखते हुए लोगों के हिसाब से हमारे चाहे एक्शन ने डाला हो, चाहे हमारे मंत्री साहब के अनुरोध पे डाला हो, उनको जो है उनके जो आर्थिक स्थिति को देख के उन लोगों को मस्टॉल पे डाला हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी आते ये कहते हैं कि भाई उनको मस्टॉल नहीं जारी करना है। तो मुझे बड़ा हास्यास्पद विषय है कि भाई कांग्रेस पार्टी एक तरफ से कहते हैं कि लेबरों को मस्टॉल नहीं, बजट नहीं है, परंतु दूसरे साइड से कहते हैं कि हम 200 लेबर डालेंगे। मुझे ये पता नहीं लग रहा थोतन जी कि वो लोग 200 लेबर किस हेड से डालेंगे और किस कानून के तहत डालेंगे। और हमें ये हमेशा ये बोलता गया कि बैक डोर से डाला है, बैक डोर से डाला है, परंतु जैसा भी हो हमने डाला है तो स्पीति के लोगों को डाला, स्पीति की बोली वाली जनता को डाला है। चाहे हमने बीजेपी में डाला हो, चाहे उनके टाइम में भी हुआ है लेबर एडजस्ट। तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्पीति के लोगों को जो लेबर वाले हैं उनके दैनिक भोगी मजदूर उनका मस्टॉल जारी किया जाए। तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगी उनके साथ जो राजनीति ना करें, उनको जो उनका हक है वो दिलाया जाए, अन्यथा हम लोग भी जो है उनके हक के लिए आगे अनशन करेंगे। अच्छा बहुत साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। देखो अभी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र को चुना है 15 अप्रैल के लिए। पूरा हिमाचल में जो है स्पीति काज़ा में जो है इनका ध्वज जो है फहराया गया है। उसमें एक बहुत बड़ी घोषणा की थी 1500 रुपये जो है इस साल जो है स्पीति, विशेषकर स्पीति वालों को। इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षिप्त विवरण दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस पार्टी की जो उनके घोषणा पत्र में 1500 रुपये हर महिला को देने का था, तो उन्होंने स्पीति के क्लस्टर को सिर्फ मात्र चुना कि स्पीति के क्लस्टर की जो महिलाओं को जो है हम जो है 1500 रुपये देंगे। परंतु मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी स्तर पर इन महिलाओं को जो 1500 रुपये अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक पेंशन जो हमने शुरू किया था थोतन जी, उसमें एकल नारी जो हमारे चौमो लोग हैं, जो हमारे ननरीज है, जो हमारे गोम्पा है, पिन में भी है, पंगों में भी है, कुआंग में भी है और हल में भी है, वहाँ भी उन चौमों को जैसे एकल नारी है उनको पेंशन हमारे गवर्नमेंट के टाइम में देते थे। और इस गवर्नमेंट में भी मुझे लगता है कि ये जो 1500 रुपये देने की उनका जो घोषणा है तो उस हिसाब से उन्होंने किया होगा। बाकी जो ज़मीनी स्तर पर तो ज़मीनी तौर पर तो उन लोगों को मुझे मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू जी।